बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और बच्चों को प्यार। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, बुध के बारे में पहले ही आपने वीडियोस देखी, एक वीडियो और स्पेशल देने जा रही हूँ। बुध को बुद्धू ना बनाए, लाइफस्टाइल उपाय। दोस्तों, बुध का मतलब है बुद्धि, बल और एक्टिव। जो बुध का मेन स्ट्रक्चर है, आप अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं तो उसमें कोई भी रिंग नहीं है, जैसे कि शनि के चारों तरफ रिंग होती है, और बुध के अपने चंद्रमा भी नहीं है। तो एक तरह से, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं वीडियोस में, कि सूर्य के पास हमेशा बुध होता है, तो बुध की एक तरह से चमक जो है वो सूर्य से उसे प्रदीप्त होता है। दोस्तों, बुध के बारे में है कि वो जैसा बैठता है, जहां पे जिस ग्रह के साथ बैठता है वो वैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बुध का मतलब ही है कि राजकुमार या एक यंग यूथ। तो जब बच्चा किसी जैसी उसकी संगत होती है वैसा वो बन जाता है। इसलिए बुध का भी वैसा ही स्वभाव है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, अगर शनि के साथ बैठेंगे, शनि और बुध मिलकर के इंसान को बहुत खोजी बनाते हैं, बहुत मेटिकुलस बनाते हैं, बहुत सिस्टमेटिक बनाते हैं। इंसान जो है बहुत ही क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करने वाला होगा। आप जब देखेंगे, जब जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हैं, तो आप देखिए कि वे शनि और बुध के, उनके पास ज्ञान हो ना हो, बृहस्पति हो ना हो, लेकिन क्या है कि शनि और बुध दोनों मिलकर के उनको जो शब्दों को इतने सुंदर रूप से बताते हैं, तो इसलिए शनि और बुध वहां पे उनका अच्छा होता है। राहु के साथ अगर बैठ जाते हैं बुध, तो आदमी धोखेबाज बन जाता है, शरारती बन जाता है, फितरती बन जाता है, शातिर बन जाता है, जिसमें कि एक केस जैसा कि हर्षद मेहता के, कि चीजों को मैनिपुलेट करना सीख जाता है, छल बल करना सीख जाता है, एक अच्छा मैनिपुलेटर बन जाता है, और फिर वो इस तरह से धोखाधड़ी और इस तरह से काम करता है। इसी प्रकार से केतु, अगर केतु के साथ बुध बन जाए, तो केतु क्या है? केतु झंडा है। केतु, जब आप देखिए हवा आती है तो झंडा हिल जाता है, कहीं पर भी झंडा लगा हुआ। केतु रस्सी है, केतु लटकने वाली कोई भी चीज है, केतु पक्षी जानवरों की जो पूंछ है, जो घोड़ा, गाय, बैल, इनकी जो पूंछ है, हाथी, तो वह जो है पूंछ है जो कि हमेशा हिलती रहती है। और जो हाथी के कान है, देखिए वह भी केतु के, आप देखिए कि लगातार हाथी जो है अपने कानों को हिलाता रहता है, वह भी केतु की वजह से। इस प्रकार से बुध जो है जब केतु के साथ बैठता है तो वह बार बार हिलता रहता है। तो ऐसे इंसान की बुद्धि जो है वो कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है। तो इसलिए एक सिंपल भाषा में कह दिया जाता है कि जड़ बुद्धि है ना, या जड़ दोष कह दिया जाता है। एक्चुअली क्या है कि वहां बुद्धि रुकी नहीं है। ये नहीं है कि बुद्धि जड़ हो गई है या बुद्धि रुक गई है, खड़ी हो गई, स्टेबल हो गई है, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि उसमें बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट हो जाता है। तो बच्चे देखिए कि बहुत एजाइल होते हैं, अगर अभी पढ़ने बैठे हैं तो फिर उनको लगता है कि नहीं अभी खाना खा लेते हैं, या ये है कि अभी खेल लेते हैं। खेलने के टाइम पे वो पढ़ेंगे, पढ़ने के टाइम पे खेलेंगे, हैं, खाना खाने के टाइम उनको जो है कुछ और चीज याद आ जाएगी। खेलने में लगे रहेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। तो पेरेंट्स की अक्सर शिकायत होती है कि जी बच्चा तो कभी खाना खाता ही नहीं है, टाइम से नहीं खाता, या एक जगह ये टिक करके बैठता ही नहीं है। इवन सो मच सो कि स्कूल से भी बच्चों को शिकायत आती है पेरेंट्स को कि बच्चा जो है क्लास में एक जगह बैठ के स्टेबल होके बैठता ही नहीं है, कभी आगे जाके बैठता है, कभी पीछे, कभी किसी फ्रेंड के पास, कभी किसी फ्रेंड के पास। तो ये सारे उसकी वजह से हैं। और ये केतु और उसकी बुध की बात होगी। इसी तरह से सूर्य, जब सूर्य बुध बैठते हैं तो बुधादित्य योग बनता है, और ज्यादातर लोग सरकारी योग में जाते हैं। अब सरकारी में भी आप देखिए कि क्लरिकल भी है, क्लास 1 ऑफिसर भी हैं, पीसीएस स्टेट लेवल के ऑफिसर भी हैं। तो वो वेरिएशन आता है जो कि अन्य ग्रहों से भी अफेक्टेड होता है। वो डिपेंड करता है कि शनि और सूर्य कैसे हैं। देखिए, मंगल से भी बहुत प्रभावित होते हैं बुध जो है। तो अब आइए, जैसे कि आप जानते हैं, अब आपको सोचना है, समझना है इस बात को कि आपका बुध सार्थक है, घातक है, निरर्थक है, या आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे बनाना चाहते हैं। ये आपको समझना होगा कि कुछ डूज एंड डोंट्स। हमेशा से देखिए, मेरी वीडियोस आपने पीछे देखी हो तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि डूज एंड डोंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कर्म कर्म कर्म। कोई भी साधु है, कोई भी बाबा है, तो देखिए वो कर्मों की बात करते हैं। तो कर्म 3 प्रकार के जैसे कि होते हैं,
वह भी मैंने वीडियो में बता रखा है। तो प्रारब्ध हो गए जो कि उसमें जुड़े हैं। अब जैसे जब माता पिता बच्चों को डांटते रहते हैं तो कहते हैं कि तू तो बुद्धू है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सब बातें सुन करके क्या हुआ कि बुद्धू कौन बना, एक्चुअल में पता लगा कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अब बताइए, अब बुद्धू किसे बना गया, वो बच्चा तो इस दुनिया से चला गया, वो किसे बुद्धू बना गया, वो अपने माता पिता को बुद्धू बना गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माता पिता जब बोल रहे हैं तो वो बोल भी रहे हैं और वही शब्द वो कानों से सुन भी रहे हैं, और बच्चे ने तो सिर्फ सुना, उसने सिर्फ सुना। आपने इस बार बार बात बात में उसे डांट रही हैं कि तू बुद्धू है, तुझे कुछ समझ नहीं आता, ऐसा वैसा। तो ये गलती बिल्कुल ना करें पेरेंट्स। और हमारी कन्याएं जो हमारी गर्ल्स हैं, वो तो खास करके आप उनको अगर कन्वर्सेशन आप कभी बच्चों का सुने तो अक्सर वो एक दूसरे को बुद्धू बुद्धू करके बात करती रहती हैं। चल तू तो बुद्धू है, अरे बुद्धू, अरे तुझे तो कुछ समझ नहीं आता। इस तरह से हमारी जो गर्ल्स हैं, तो आप अपने बच्चों को भी ये बात समझाएं कि उनको इस तरह से नहीं बोलना है। और अगर कोई उनका लड़का फ्रेंड हुआ तो वो लड़कियां आम ही तौर पे कह देती हैं, अरे तू तो बड़ा बुद्धू है, तुझे तो कुछ समझ नहीं आता। तो आप देखिए वो लोगों को, जो कि कन्याएं जो हमारी वो खुद बुद्ध का स्वरूप है, बुद्ध की कारक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि कन्या पूजन करें और दुर्गा जी की उपासना करें। दुर्गा जी जो हैं वह बुद्ध की कारक है। तो लड़कियों को आप समझाएं कि वो इस तरह से कन्वर्सेशन में ना आए। तो ये हमारी माताओं की, मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को भी समझाएं। अब बुद्ध जो है, बुद्धि और कारकत्व, वाणी, दोनों चीजों का कारकत्व है, एक बुद्धि और वाणी। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप वाणी से बोल रहे हैं तू बुद्धू है, तू बुद्धू है, तू कुछ नहीं कर सकता, और फिर आप खुद भी सुन रहे हैं, तो अब बताइए आपकी कहाँ से बुद्धि काम कर रही है। आप अपने ही बच्चे को, जो आपका ही बच्चा है, आप उसे बुद्धू बोल रहे हैं, तो क्या आप बुद्धिमान हैं? तो क्या आपकी बुद्धि सही काम कर रही है? तो ये सोचना होगा कि जो हमारी वाणी है, जो शब्द है, जो शब्दों का वाचन है, अरे दुनिया भर के आप देखें कि संत महात्माओं के जो हैं वीडियोस हैं, और यही सदियों से लोग बोल रहे हैं कि शब्द 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 बहुत बड़ी चीज है, और शब्द का उच्चारण, और वही हम जनसाधारण उस बात को नहीं समझते। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार गया हुआ समय और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। तो ये आपको समझना होगा। मूवमेंट, जैसा कि बुध ग्रह मैंने आपको पहले बताया कि बहुत मूवमेंट फास्ट करते हैं, तो ये मूवमेंट का कारक है। लिप्स, आपके होंठ क्या है, मूवमेंट। आप खाना खाएं, आप बोलें, आप हंसे, कुछ भी करें, तो लिप्स का मूवमेंट होता है कि नहीं होता है? सॉरी। तो लिप्स भी आपके जो हैं वह बुद्ध के कारक हैं, क्योंकि वहां से शब्द निकलते हैं। ताली बजाते हैं, हाथों से ताली बजाते हैं, तो उस ताली के जो शब्द निकलते हैं वो आपके हाथों से निकलते हैं। तो हाथ भी आपके जो हैं वो बुद्ध का जो है कारक है। इसी प्रकार से अगर आप चुटकी भी बजाते हैं तो चुटकी भी आप देखिए कि 2 उंगलियों से बजती है, एक उंगली से चुटकी भी नहीं बजती। तो वहां पे 2 उंगलियों का मूवमेंट होता है, तब जाकर के वो जो है चुटकी बजती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझना होगा, बुद्ध को आलस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बुद्ध जो है वो फास्ट मूविंग मूवमेंट का ग्रह है, इसलिए उसे आलस बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वह कहता है, बुद्धि कहती है कि मेरा प्रयोग करो और मेहनत करो और कमाओ। तो जो लोग जो हैं उधारी खाते हैं, लोगों से उधार ले लेके कुछ काम नहीं करना चाहते, आलस दिखाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो वो बुध ग्रह का फायदा नहीं ले सकते। बुध ग्रह उनका अच्छा हो ही नहीं सकता, और बुध ग्रह उनको अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये आपके ऊपर है कि बुध आपके लिए सार्थक बने, घातक बने, या निरर्थक या बेमतलब हो जाए, बेईमानी हो जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने अगर अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लिया, जैसा मैंने कहा कि लाइफस्टाइल उपाय, तो आप एक तो आलस नहीं करें, सुबह समय से उठें, बच्चों को उठाएं। और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, छोटी उम्र से ही जब वो बाल हैं, क्योंकि बुध क्या है, वो राजकुमार हैं, तो बच्चे जब से 10-12 साल से छोटे जब हैं, तभी से उन्हें आदत डालिए कि सुबह जल्दी उठे। और गुड हैबिट्स स्कूल्स में बताई जाती हैं। गुड हैबिट्स क्या हैं? अरे गुड हैबिट्स माँ से ज्यादा गुड हैबिट कोई बता सकता है? इसीलिए जो चंद्रमा को जो है, बुध को जो है चंद्रमा का पुत्र माना जाता है। चंद
तो चंद्रमा क्या है कि माता पिता, माँ स्पेशली माँ कारक है। तो माँ बचपन से ही बच्चों को सुबह जल्दी उठाने की आदत डालें जिस समय की सूर्य उदय होता है। तो देखिए सूर्य जो है सबसे ज्यादा बुध को इफेक्ट करता है। देखिए किस तरह से ग्रह आपस में जुड़े हुए हैं। अब आइए बात करते हैं कि जो जैसा कि कहा ही जाता है कि श्रवण, अब ऑरा क्या है। अब देखिए आजकल बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। आप ऑरा अगर करके सर्च करेंगे तो आपको लाखों वीडियोस जो हैं वो ऑरा के ऊपर मिल जाएंगी। ऑरा क्या है, जब आप अपने बच्चे को बार बार बुद्धू कह रहे हैं या वो तेरे पास तो बुद्धि नहीं है, तू तो बुद्धू है, तू तो कुछ नहीं पढ़ पाएगा, तो जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप खुद ही अपने बच्चे की ऑरा को खराब कर रहे हैं। उसके आसपास जो वाइब्स हैं आप स्वयं ही उनको जो है नेगेटिव कर रहे हैं। अब चलिए चलते चलते अब हम, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं कुछ विशेष दान भी बता देती हूँ। बुध का यंत्र भी होता है, इसीलिए जो बच्चे थोड़े से कम पढ़ने में कमजोर हैं तो उनको लिए बुध यंत्र होता है, तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं, जो कि आप बच्चे के गले में डाल सकते हैं। और देखिए नॉर्थ दिशा के बुध जो कारक हैं वो नॉर्थ दिशा के कारक हैं। तो नॉर्थ दिशा में आप क्या कर सकते हैं कि जो कोई घास की या नेचर की कोई आप सीनरी लगा सकते हैं बच्चों के कमरे में, जो पढ़ने वाले बच्चों के कमरे हैं या बच्चा जिस टेबल पर बैठ करके पढ़ता है। एक और वीडियो मैंने बच्चों के लिए स्पेशल बनाई थी वास्तु एंड बच्चों के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, वो मेरे दूसरे चैनल पे आती है, तो वो मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो वह वीडियो भी आप देखें कि बच्चों के वास्तु में कमरे में आपको वास्तु की क्या क्या ध्यान रखना है ताकि वो उनका पढ़ाई अच्छी हो सके, उनको सफलता मिल सके कंपटीशन में या अपनी एजुकेशन में। अब देखिए एक विशेष उपाय, अक्सर लोग कहते हैं कि जी बच्चे को मैं तो अक्सर सरस्वती यंत्र या बुध ग्रह का यंत्र मैं देना पसंद करती हूँ कि आप अपने बच्चों को ये पहनाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है माता पिता का कि वो कहते हैं कि जी हम पन्ना पहनाना चाहते हैं, हमको किसी ने बताया है स्टोन है। तो दोस्तों पन्ने के केस में मैं आपको एक विशेष बता दूं कि पन्ना हमेशा दो के रूप में पहुंचाया। एक तो पन्ना आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें लाइन दाग धब्बे ये सब नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत महंगा है तो आप मत लीजिए। और कम से कम 5 रत्ती से नीचे नहीं होना चाहिए, और सवाया हो 5.25 रत्ती ही होना चाहिए। दूसरा बुध ग्रह के बारे में एक बात और है कि आप बुध जो पन्ना अगर पहने तो वो दो पहने, अगर रिंग में है तो 2 पीस कम से कम एक साथ लगाएं आप। तो जैसे लड़कियां हैं तो आप उनको टॉप्स में बनवा करके दे सकते हैं, और सोने में ही बनेगा, सोने में बनवा करके आप जो है टॉप्स पहन सकती हैं, लड़कियों को आप दे सकते हैं। और या अंगूठी बनवाते हैं तो वह लिटिल फिंगर में सबसे छोटी उंगली में पहनाया जाता है हाथ की, तो उसमें भी आप 2 पीस पन्ने के लगवाएं। अगर आप पेंडेंट बनाते हैं, पेंडेंट भी आप इस तरह से डिजाइन करवाएं कि उसमें 2 आप जो है साथ साथ जो है पन्ने लगवाएं। इस बात का विशेष ध्यान दें। अब बात रही कि बुध यंत्र को क्या क्या दान में रहेगा। तो देखिए दान जब आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं या आपको नहीं मालूम है, मैंने बहुत सिंपल यंत्र आपको बताया, मंत्र बताया है कि ओम बुम बुद्धाय नमः, सिंपल कर दीजिए। माँ अगर कर रही है तो आप खाली बुम बुद्धाय नमः कर दीजिए। तो ये 7 अक्षरी जो है मंत्र है बुम बुद्धाय नमः, बहुत सिंपल। ये आप डेली कर लीजिए, आप चाहे 20 कर लीजिए, 21 कर लीजिए या 50 कर लीजिए, 50 के नंबर में कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर है, अगर कर पाए एक माला, अगर अपने आपके बच्चे के लिए कोई कंपटीशन दिया है, कहीं जाना है, इंटरव्यू में जाना है, तो आप एक माला पूरी 108 की भी कर लें। और दान भी आप क्या कर सकते हैं, एक कांसे की कटोरी और उसमें आप का जो साबुत मूंग की दाल रहती है उसको डाल करके आप किसी धर्म परिसर में दे दें, या कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हो तो आप उनको दे दें। और ये काम आपको बुधवार वाले दिन ही करना है। और भी जैसे कि घी है, कपूर है, फूल है, बहुत सारी चीजें मैंने पहले भी आपको बताई। और जो रत्न में, अगर रत्न की बात करते हैं तो पन्ना होता है, और बहुत स्पेसिफिक होता है तो हम पत्रिका देख करके बताते भी हैं कि आपको पन्ना भी दान करना है। तो जिस केस में पन्ना दान करना होता है तो वहां पे एक पन्ने का भी दान करना चाहिए। और हरा कपड़ा हो गया, हरी चूड़ियां हो गई, है ना। जो हाथी के दांत है, अब देखिए हाथी के दांत क्या है, कहते हैं ना दिखाने के और खाने के, जो लंबे वाले दांत होते हैं उसके
बाहर की तरफ जो टस्क जिसको हम बोलते हैं, वो भी जो है उसके बुद्ध के ही कारक माने जाते हैं, वह भी। तो इसीलिए बताया जाता है कि हाथी दांत का भी कोई दान करें या हाथी दांत से बनी हुई कोई चीज दान कर दें। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन चीजों को ध्यान में रख करके आप जो है अपने बच्चों का बुद्ध अच्छा कर सकते हैं। और शुरू से ही, क्योंकि बुद्ध राजकुमार है, तो इसलिए बचपन से ही बच्चों के 10-12 साल की उम्र से ही आप बच्चों के बुद्ध ग्रह को ठीक करने के लिए उपाय करें और उनको बताएं। और आपको पता ही है इको फ्रेंडली रेमेडी जो मैंने पहले भी बताई हुई है कि बच्चों के हाथ से कोई भी पौधा लगवाएं ओपन प्लेस में, पार्क में, मंदिर परिसर में, और फिर उनसे बोलें कि कम से कम वो 27 दिन लगातार उसको जल दें। तो इस प्रकार से दोस्तों सारे ही ग्रहों का आप देखिए, मैंने बताया कि बुद्ध किस तरह से सुंदरता प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से वो बिहेव करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।